नमस्कार भक्तजनों। हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है, जो कि देवउठनी एकादशी के अगले दिन आता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तुलसी माता और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह पूरे संस्कारों के साथ संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह से ही चतुर्मास की समाप्ति होती है और शादी विवाह जैसे शुभ व मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर योग निद्र में चले जाते हैं और देवउठनी एकादशी पर जगते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके बाद जब देवउठनी एकादशी पर भगवान जागते हैं तो द्वादशी तिथि पर उनका विवाह लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी से कराया जाता है। इसके बाद शुभ व मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाता है। सनातन परंपरा में तुलसी विवाह का अपना महत्व है। तुलसी विवाह को कन्यादान के समान पुण्यकारी माना गया है। शालिग्राम भगवान विष्णु और तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं। इसलिए इस दिन श्रद्धा पूर्वक इनका विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में सौहार्द, प्रेम और स्थिरता प्राप्त होती है। यह अनुष्ठान घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के संचार को भी बढ़ाता है। तुलसी विवाह आखिर किस दिन है? इस बार तुलसी विवाह को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। कोई 2 नवंबर तो कोई 3 नवंबर को तुलसी विवाह बता रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि का आरंभ 2 नवंबर को सुबह 7:31 से होगा। इस तिथि का समापन 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर होगा। ऐसे में तुलसी विवाह 2 नवंबर को ही कराना उचित होगा। तुलसी विवाह के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह का अनुष्ठान मुख्य स्वरूप से गोधूली वेला यानी कि संध्या काल के समय ही किया जाता है। इस बार गोधूली वेला शाम 5:35 से 6:01 तक रहने वाली है। इसके अलावा आप सुबह 9:29 से 11 बजे तक अमृत काल में सुबह की पूजा और दोपहर 1:55 से 2:39 तक विजय मुहूर्त में दोपहर की पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी विवाह की जब भी आप पूजा करिए तो उसके साथ साथ आपको तुलसी के पेड़ के आगे घी का दीपक जलाना है। आपको तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और उनको एक चुनरी ओढ़ानी है, जो कि इस चीज़ का प्रतीक है कि जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वही ये पूजा करती है और ये दर्शाती है कि तुलसी जी का विवाह हो रहा है और हम लोग उनका श्रृंगार कर रहे हैं। इसलिए तुलसी जी के पेड़ के नीचे घी का दीपक भी जलाया जाता है और पूरे धूमधाम से 2 नवंबर को बताए गए विधि अनुसार और शुभ मुहूर्त में उनकी पूजा की जाती है। इस पूजा को जो भी स्त्री करती है, यानी जो भी शादीशुदा स्त्री इस पूजा को करती है, उसके पति की आयु लंबी होगी और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा, क्योंकि तुलसी माँ उसे स्वयं ही आशीर्वाद देती हैं अखंड सौभाग्य का। इसलिए बताए गए विधि अनुसार आप तुलसी माँ की पूजा इस दिन जरूर करिएगा। साथ साथ कुछ मंत्र हैं जिनका जाप आप उस दिन पूजा करते समय कर सकते हैं, या फिर इन मंत्रों का जाप आप पूजा के समय तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, जैसे ओम तुलस्यै नमः। और भी मंत्र हैं, ओम तुलस्यै नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। आप उस दिन ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च विद्महि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् तुलसी गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ओम तुलसी देव्य का भी जाप कर सकते हैं। ओम सुप्रभाय नमः का जाप भी कर सकते हैं, या फिर ओम शुभाद्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ये सारे मंत्र तुलसी जी के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं। इसमें से अगर किसी भी मंत्र का जाप आप 108 बार तुलसी की माला से करते हैं तुलसी विवाह के दिन, तो आपको जरूर अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो भी दोष या बुरा साया चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में लक्ष्मी भी वास करती हैं। तो अगर माँ तुलसी आपकी पूजा से प्रसन्न हो गई तो आपके घर धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, शांति आएगी और आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा।
इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।